नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज क्वाइन के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। क्वाइन के अनुसार सामान्य अनुभववाद के तार्किक प्रत्यक्षवादी रूप में दो हठ धर्म वर्तमान हैं। पहला, प्रागनुभविक तथा आनुभविक का भेद माना जाना तथा दूसरा, किसी कथन की अर्थवत्ता का उस कथन के अनुरूप अनुभव द्वारा सत्यापनी होने पर निर्भर होना। प्रागनुभविक तथा आनुभविक का भेद, इस भेद के दूसरे नाम है विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, आवश्यक, आपतिक, संप्रत्यात्मक, तथ्यात्मक आदि। इस भेद का इतिहास बहुत पुराना है। लाइबनिज के अनुसार तार्किकता के सत्य, ट्रुथ ऑफ रीजन, सभी संभव विषयों में प्रासंगिक होते हैं, अर्थात वैसे सत्य किसी भी स्थिति में असत्य नहीं प्रमाणित किए जा सकते। अर्थात तार्किक सत्य का उल्टा आत्मविरोधी होता है और इस कारण वह न तो सत्य और न ही असत्य हो सकता है। क्वाइन के अनुसार विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक के भेद का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि विश्लेषणात्मक की या संश्लेषणात्मकता की पहचान ही संभव नहीं है। जैसे विश्लेषणात्मक वाक्य दो का आधा एक है, क्योंकि एक की अवधारणा का दो का आधा की अवधारणा के साथ तादात्म्य है। अब यदि कोई इस तादात्म्य की सत्यता को ही चुनौती दे बैठे तो हम यही कह सकते हैं कि जिस अंक को आप एक कहते हैं उसको आप दो का आधा भी कह सकते हैं। एक एवं दो का आधा मानो एक ही नामी के दो नाम हैं। इस तरह हम विश्लेषण के औचित्य के लिए समानार्थकता का सहारा लेने लगते हैं, किंतु क्वाइन इस समानार्थकता पर आधारित औचित्यीकरण को भी खारिज कर देते हैं। वे मानो पूछते हैं, क्या दो का आधा और एक वस्तुतः समानार्थक हैं? क्या वेवरली का लेखक एवं स्कॉट समानार्थक हैं? क्या सुबह का तारा तथा शाम का तारा समानार्थक है? यदि है तो लोगों को यह विस्तार से क्यों समझाना पड़ता है कि वे किस कारण से समानार्थक माने जाते हैं? कहा जाता है कि सभी कुंवारे अविवाहित पुरुष हैं। आकारिक रूप में एक सत्य वाक्य है, क्योंकि कुंवारा तथा अविवाहित पुरुष समानार्थक है। पर वे समानार्थक कैसे हैं जब एक में कुंवारे का उल्लेख है और दूसरे में पुरुष के अविवाहित रहने का? आखिर हमें इस प्रश्न के जवाब में बार बार यही तो कहना पड़ेगा कि जो विचार कुंवारे में सन्निहित है वही विचार पुरुष के अविवाहित रहने में भी है, अर्थात एक का विश्लेषण दूसरे को समझ लिया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि समानार्थकता को समझने के लिए या उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए विश्लेषणात्मकता का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस तरह से तो हम एक चक्र में ही फंस जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि विश्लेषणात्मकता एवं संश्लेषणात्मकता के भेद पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सत्यापनीयता की अमान्यता। क्वाइन के अनुसार अनुभववाद की दूसरी हठधर्मिता यह है कि किसी सार्थक वाक्य की अर्थवत्ता उसके सत्यापनी हो सकने पर निर्भर होती है। लेकिन जब तक हम यह नहीं जान लेते कि किसी तथाकथित संश्लेषणात्मक वाक्य को अनुभव के माध्यम से सत्यापित करने का तरीका क्या है, तब तक तो वह वाक्य सत्यापित नहीं किया जा सकता। तब
स्वाभाविक प्रश्न है कि जब तक हम किसी वस्तु का अर्थ जान रहे नहीं होते हैं तब तक हम उसे कैसे और किस अनुभव के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर सत्यापित करने का अर्थ तो यह होता है कि सत्यापनी वाक्य को किसी विशेष इंद्रियानुभूति के अनुरूप प्रदर्शित कर देना। इस तरह के आणविक प्रत्यावर्तन के संबंध में कार्नेप के अत्यंत खोजी प्रयास की चर्चा क्वाइन ने की है और उन्होंने यह बतलाने का प्रयास भी किया है कि इस तरह का प्रत्यावर्तन संभव नहीं हो सकता और स्वयं कार्नेप भी इस तरह के प्रत्यावर्तन की असंभाव्यता को स्वीकार करने लगे थे। और फिर यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि यदि इस कारण संश्लेषणात्मक वाक्य की अर्थवत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो इससे जुड़े संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक भेद पर भी तो प्रश्न चिन्ह लग ही जाता है। और फिर सामान्य अनुभववाद के उपर्युक्त दोनों सैद्धांतिक आधार प्रकारांतर से एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। मानो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पार्श्व हैं। अतः यह अधिमानित सिक्का ही तिरस्कृत हो जाना चाहिए और अनुभववाद को इन दोनों हठ धर्मों को माने बिना ही स्वीकार करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने इसी दो हठ धर्मों के आधार पर कल्पना प्रधान तत्वशास्त्र को निष्कासित कर दिया था और केवल तर्कशास्त्र एवं गणितिक शास्त्र पर आधारित प्रागनुभविक ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित विज्ञान को ही स्वीकार किया था। पर क्वाइन कहते हैं दोनों हठ धर्म गलत ही साबित हुए हैं। इनके परित्याग का एक परिणाम तो कल्पना प्रधान तत्वशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान के बीच की सीमा रेखा को मिटाना हुआ है और दूसरा परिणाम क्रियावाद की ओर उन्मुख होना हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार।